कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदलने लगा है। ईरान जौहरी ताकत बन चुका, सऊदी वली अहद का घमंड गरूर खाक में मिल गया। अब सिर्फ पाकिस्तान हमें बचा सकता है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान की तरफ दौड़ें। चीन ने भी ईरान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। अमेरिका और इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान के इंतहाई कदम उठाने के बाद अचानक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के खिलाफ कौन से अहम और दबंग ऐलानात कर दिए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रख दी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए। ये वो खबरें हैं जिन्होंने इस वक्त इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब में सफ़े मातम बिछाया हुआ है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने खदशा जाहिर किया कि ईरान मुमकिना तौर पर चंद महीनों या हफ्तों में एटम बम तैयार कर लेगा। हालांकि दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो चुका है। बस अब तजर्बा करके पूरी दुनिया को दिखाना और बताना लाजमी है कि कोई भी ईरान की तरफ मैली आंख से ना देखे। वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी तनाज़ा बहुत शदीद हो सकता है, क्योंकि ईरान मुआहदे के तहत आयद होने वाली मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म करके अपने मकसद से नज़दीक हो जाएगा और इसके लिए एटमी हथियार बनाना हफ्तों का खेल होगा। ईरान तेज़ी से एटमी कुव्वत बनने के करीब बढ़ रहा है और इसके बहुत नज़दीक तर हो चुका है। इन हालात में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के ईरान की जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक बयान के बारे में मुबस्सिरीन का कहना है कि सदर बाइडन को ईरान से बातचीत के आगाज़ के लिए अपने मुल्क में भी फ़िज़ा साजगार करना होगी। यह उनके लिए एक पॉलिसी चैलेंज है और दूसरी जानिब उन्हें इस दबाव का भी सामना है कि अगर तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान किसी सूरत भी एटमी हथियार बनाने में कामयाब रहता है तो खित्ते और दुनिया की सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। इसलिए बाइडन इंतज़ामिया की कोशिश है कि जल्द अज जल्द ईरान को मुज़ाकरात की जानिब लाया जाए। दोस्तों, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के ज़मन में तेहरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर अमेरिका ने मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वाशिंगटन इंतज़ामिया इस बारे में पहले अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक से मुशावरत करेगी। कबल अज़ीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने अमेरिका के साथ जौहरी तनाज़े में यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के निगरान अहलकार जोसेप बोरेल की तरफ से सालिस का किरदार अदा किए जाने की तजवीज़ पेश की थी। उस पर अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ईरान के साथ दोबारा बराह रास्त रब्ता करने से पहले अपने इत्तेहादियों से सुलह मशवरा ज़रूर करेगी। बयान में मज़ीद कहा गया कि अगर तेहरान 2015 के मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह अमल करता है तो अमेरिका भी ऐसा ही करेगा। दोस्तों, सदर बाइडन भी वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर ईरान मुआहदे पर कारबंद रहने का वादा करे तो फिर हम भी मुआहदा बहाल करने को तैयार हैं और इस सिलसिले में अपने इत्तेहादियों से मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं कि चीन किसी दूसरे मुल्क की निस्बत अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा नुमायां चैलेंज है, लेकिन ये उतना ही पेचीदा भी है। इन ताल्लुकात के मुखालफाना पहलू हैं, कहीं इसके साथ मुकाबले की फ़िज़ा है और कहीं इसके साथ कुछ मामलात पर ताउन भी जारी है। उन्होंने कहा ताहम अमेरिका चीन के साथ एक कमज़ोर की बजाय मजबूत पोजीशन के ज़रिए मामलात हल करना चाहता है। चीन के साथ अमेरिका को जो अहम चैलेंज दरपेश हैं उनमें सूबा संक्यांग में यगूर मुस्लिम अक़लियत के साथ नारवा सलूक और उनकी नस्ल कुशी शामिल है। हांगकांग में गैर जमहूरी इक़दामात भी एक मसला है। अमेरिका चाहता है हमारी फौजी मौजूदगी ऐसी हो जो चीनी जहरीत को रोक सके और हम अपने अवाम की सलाहियतों में इजाफा करना चाहते हैं ताकि वो मार्केट में चीन का पूरा मुकाबला कर सकें। अच्छी खबर यह है कि इन सब मामलात में हम मुकम्मल कंट्रोल में हैं। सिर्फ हमें अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करना होगा ताकि कोई दूसरा मुल्क इसका फ़ायदा ना उठा सके। दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के इस तमाम बयान का ताल्लुक बराह रास्त ईरान के साथ ही है। अमेरिका का मानना है कि चीन ईरान को जौहरी ताकत बनने में मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहा है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के साथ साथ चीन को भी
दबा कर रखे। दोस्तों, एक और अहम तरीन खबर के मुताबिक अमेरिका कभी भी ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला नहीं करेगा। इसराइल इस खतरे को ख़त्म करने के लिए अपने बलबूते पर कार्रवाई करने पर मजबूर हो सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीबी इत्तेहादी और वज़ीर बराए सेटलमेंट अफेयर्स तसाई ने कहा कि अमेरिका कभी भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला नहीं करेगा। ये काम इसराइल को अकेले करना होगा। इसराइली वज़ीर ने दावा किया, या तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया जाए या फिर एटमी सलाहियत के हामिल ईरान के साथ मुआहिदा करे, और मुझे उम्मीद है हुकूमत इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक के इंतखाब में मखमसे का शिकार नहीं होगी। इसराइली वज़ीर तसाई, जो माहिर सिक्योरिटी अफेयर्स भी हैं, ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा कि ईरान को रोकने के लिए हमला करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। इसराइल को ईरान पर तनहा और जल्द हमला करना होगा। पहले भी ईरानियों ने इसराइल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने की इंतहाई महदूद सलाहियत का सबूत दे दिया है। दोस्तों, इन तमाम मामलात में सदर ईरान दो टोक ऐलान कर चुके हैं कि ना तो एटमी मुआहिदा बदलेगा, ना अरकान बदलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ईरानी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। सदर ईरान डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि मैं आलमी बरादरी और एटमी मुआहिदे को मौजूद अरकान पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जामिया एटमी मुआहिदे की किसी शिक में तब्दीली आएगी और ना ही इसके अरकान की तादाद में इजाफा होगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नज़रें ईरान पर लगी हुई हैं, क्योंकि ईरान अगर मजबूत हो गया तो फिर चीन पाकिस्तान गेम चेंजर मंसूबे को नुकसान पहुंचाना अमेरिका के बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि एक आखिरी मुल्क ईरान ही रह गया था जहां अमेरिका इसराइल अपनी फौजी बेसिस बनाकर चीन और पाकिस्तान को बआसानी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन शायद ईरान इतना कमज़ोर ना था जितना अमेरिका समझ रहा था। सदर ईरान ने कहा कि अगर हमने एटमी मुआहिदे में अमेरिका की वापसी और नेक नीयती का मुशाहिदा किया तो हम भी नेक नीयती से इसका जवाब देंगे। हमें उम्मीद है कि तमाम ममालिक दुनिया और खित्ते के मफाद को मद्देनज़र रखेंगे ताकि सबके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हदफ पूरा हो सके। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।